मुसलमान पांचों वक्त नमाज पढ़ता है और पूरे दुनिया के खैर और बरकत की बात करता है। आप नमाज पढ़िए, अच्छी बात है। 5 वक्त नहीं 12 बार नमाज पढ़िए, यह भी अच्छी बात है। भगवान का स्मरण करिए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन रावण की तरह से वरदान लेने के बाद नरसंहार करने की कोशिश मत करिए। कि एक ही जाति धर्म है जो पूरे विश्व को तबाह किया हुआ है, वह है इस्लाम। अगर जिस दिन इस्लाम में पढ़ लेंगे उस दिन इस तरह का बोलना बंद कर देंगे। यह तो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ यही करते हैं कि ऐसा है कि हम दुनिया को मारकर यहाँ अपनी सरकार बना लेंगे, अपना धर्म बना लेंगे, अपना समाज बना लेंगे। तो इसका परिणाम आपके लिए बुरा होगा और पूरे विश्व में विश्व के लोग आज आपसे तबाह हैं। हर जगह गजवे हिंद की बात करेंगे, खून कत्ल अपराध के लाइन पर चलेंगे तो यह सम्मान नहीं पाएंगे। अगर आप जातिगत धर्मगत आंदोलन छेड़ेंगे तो उसका परिणाम आपके साथ बुरा होगा। जिस गवर्नमेंट की पैदाइश है हिंदू मुसलमान से हो, अगर आप पिछड़ा से हो। पैदाइश का क्या मतलब है आपका कि हिंदू मुसलमान से हो? इनका एजेंडा है, इसी पर तो इनकी सरकार बनी। कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं। बीजेपी सिर्फ यह कहती है कि ना हिंदू करो, ना मुसलमान करो, ना सिख करो, ना ईसाई करो, इंसान बन के आए थे इंसान करो। अब आप धर्म को पहले तलवार बनाते हैं, उसके बाद फिर धर्म के आधार पर लोगों को काटना शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में लगभग 900 से अधिक दंगे हुए और अब इन पर पूरी तरीके से रोकथाम हो गई है। अब यूपी जो है दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। यही मुद्दा लेकर के हम ग्राउंड पे हैं लखनऊ के लोगों के बीच, उनसे जानने की आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, क्या नाम है आपका? जावेद जाफरी। क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है? अब योगी जी की सोच होगी। संभल में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, योगी जी की सोच हो। बोल रहे हैं कि 2017 के बाद कोई भी दंगे नहीं हुए हैं। अरे 2017 के बाद दंगे नहीं हुए तो बुलडोजर तो चले, दहशत तो पैदा की। बुलडोजर तो ऐसे जो लोग हैं, जो भू माफिया है, फिर जो ऐसे गलत अतिक्रमण रखे लगाए हुए लोग हैं, उनको हटाने के लिए चले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जात विशेष के ऊपर चले और ऐसी कोई बात नहीं है कि भूमाफियाओं के ऊपर ही चले। जात विशेष के ऊपर चले, हाँ। मतलब कि जातिवाद की तरफ आप जा रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये जातिवाद को लेकर के बढ़ावा देती है। जिस गवर्नमेंट की पैदाइश है हिंदू मुसलमान से हो, अगर आप पिछड़ा से हो। पैदाइश का क्या मतलब है आपका कि हिंदू मुसलमान से हो? इनका एजेंडा है, इसी पर तो इनकी सरकार बनी। पैदाइश का मतलब यही है, इसी पर तो इनकी वो सरकार बनी, हिंदू मुस्लिम। अगर आप पिछड़ा, आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है। पहले यह देखिए, पूरे विश्व में ये चल रहा है कि एक ही जाति धर्म है जो पूरे विश्व को तबाह किया हुआ है, वह है इस्लाम। ठीक, तो ऐसे में जब ये लोग शराफत से नहीं रहेंगे, ये भी इंसान बन के आए थे और पूरे विश्व को तबाह करेंगे और पूरे विश्व को तबाह और हर जगह गजवे हिंद की बात करेंगे, खून कत्ल अपराध के लाइन पर चलेंगे तो यह सम्मान नहीं पाएंगे। यह इनकी सोच है कि इनको भी सम्मान दिया जाए, यह ऐसा कार्य करें जिससे इनको सम्मान दिया जाए। यह तो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ यही करते हैं कि ऐसा है कि हम दुनिया को मारकर यहाँ अपनी सरकार बना लेंगे, अपना धर्म बना लेंगे, अपना समाज बना लेंगे। और लंदन में क्या हुआ, लंदन वालों ने इनको अपने यहाँ पनाह दिया। पनाह देने के बाद पूरा लंदन ले लिया। वो उसमें ये आपका रूस में क्या, उसमें चीन में क्या हुआ, चीन ने इनको पनाह दिया, चीन छकाने की योजना बनाने लगे। फिर चीन ने इन पर पूरा लगाम लगा दिया कि यहाँ कोई भी ना तो नमाज पढ़ेगा और ना तो मस्जिद होगा, यहाँ एक ही धर्म होगा, चीनी धर्म होगा। तब ये लोग वहाँ शांत हुए। तो कहने का मतलब आप इंसान बनने का प्रयास कीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान बनने का प्रयास कीजिए। अगर आप जातिगत धर्मगत आंदोलन छेड़ेंगे तो उसका परिणाम आपके साथ बुरा होगा। और आप कहते हैं
कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं, बीजेपी सिर्फ यह कहती है कि ना हिंदू करो, ना मुसलमान करो, ना सिख करो, ना ईसाई करो, इंसान बन के आए थे इंसान करो। तो यह लोग वो बात समझना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि पूरे देश पर भारत पर कब्जा मार दें, चीन पर कब्जा मार दें, अमेरिका पर कब्जा मार दें, पूरे विश्व पर कब्जा मार दें। तो यह राक्षसी प्रवृत्ति की भावनाएं लेकर जो आप उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका परिणाम भगवान राम आएंगे और आपका संहार करेंगे। पूरे इस्लाम पे ये बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? हमारे श्रीवास्तव जी हाँ। संपादक हैं। हाँ। पेपर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अहमियत बराबर होती है, सबकी अरनाई एक होती है। इनको शायद अगर जिस दिन इस्लाम में पढ़ लेंगे उस दिन इस तरह का बोलना बंद कर देंगे। हैं? मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हाँ। रब्बना आताना की सूरे पढ़ के हाथ उठाता है, दुआ पढ़ के हाथ उठाता है, हाँ। और पूरे दुनिया के खैर और बरकत की बात करता है। न वो हिंदू की बात करता है, न ईसाई की बात करता है, न सिख की बात करता है। पूरे दुनिया की खैरों की बात करता है, और पहलगाम पुलवामा जैसे हमलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और आप बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया की खैर की बात करता है। ऐसा है, हर समाज में गंदे लोग होते हैं। हाँ। वही बात तो गंदे लोग होंगे, गंदे लोग रहेंगे तो उनको उसकी सजा मिलेगी, और मिलना भी चाहिए। हाँ। यहाँ भी मिलेगी, हाँ। और मरने के बाद भी मिलेगी। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? कि ऐसा है, ना इस्लाम बुरा है, हाँ। ना हिंदू धर्म कोई बुरा नहीं है। हाँ। वह नेकी का काम सिखाता है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो नए नए धर्म निर्माण कर देते हैं। पहले एक सनातन धर्म था, उसके बाद फिर उसमें इस्लाम बना, फिर उसके सिख बना, फिर ईसाई बना, फिर वो बना, फिर वो बना। कुछ धर्म के कुछ लोग सही काम कर रहे हैं, और कुछ धर्म के कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। तो जिसमें प्रायिकता ज्यादा पाई जाएगी वह देश का, विश्व का, सबका दुश्मन माना जाएगा। तो ऐसे काम यही लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, दुश्मनी वाला। तो पता चला आप नमाज पढ़िए, अच्छी बात है, 5 वर्ग नहीं 12 बार नमाज पढ़िए, यह भी अच्छी बात है। भगवान का स्मरण करिए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन रावण की तरह से वरदान लेने के बाद नरसंहार करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो इसका परिणाम आपके लिए बुरा होगा। और पूरे विश्व में, विश्व के लोग आज आपसे तबाह हैं, और इसका यही कारण है कि आप धर्म को पहले तलवार बनाते हैं, उसके बाद फिर धर्म के आधार पर लोगों को काटना शुरू करते हैं। यह कहाँ का न्याय है? ऐसे में आपको सोचना होगा, ना हिंदू कहो हमको, ना कहो मुसलमान, कुछ कहना ही हमको तो कहो बस इंसान। इंसान बन के आए थे, इंसान रहेंगे हम, ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे। आप यह दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई धर्म, सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, जो जिसकी प्रायिकता समुद्र में नदियां मिलती है, ना कि नदियों में समुद्र मिलता है। आपको मिलना ही होगा हमें, अगर आप नहीं मिलते हैं तो आपका विलय कर देंगे हम। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व में जो है आपको मिलना ही होगा, मतलब इस्लाम को हिंदू धर्म में आना ही होगा। क्या कहेंगे आप इस पे? कोई धर्म किसी को बुरा नहीं कहता, ऐसा है, कोई धर्म किसी को मिलाने की बात नहीं करता। हाँ। हर धर्म अच्छा उपदेश देता है, और धर्म के उपदेश के अनुसार जो जीवन यापन नहीं करता है, वो धर्म के नियमों को तोड़ने की बात करता है, उसके लिए देश और प्रदेश के अंदर पुलिस बनी है, थाना बना है, और कोर्ट बनी है। हाँ। जो भी गलत करेगा, हाँ। सारे धर्म एक दूसरे के सम्मान की बात करते हैं, सबको नेक रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं। किसी धर्म को कोई बुरा नहीं कहता, और ना किसी को कहना चाहिए। देखिए, पहले एक धर्म था, सनातन धर्म था। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर लोग अपने मतलब के लिए धर्म, रोज एक धर्म बनता है। इसी तरीके से तमाम धर्म बनाकर अपना मतलब साधते हैं, लोगों को लड़ाते हैं जातिगत धर्म का आधार पर, उसी आधार पर अपनी सत्ता बनाते हैं, और उसी आधार पर हुकूमत करना चाहते हैं, उसी आधार पर लोगों का उत्पीड़न करते हैं। तो इस तरह से अब धर्म बनाने का धंधा नहीं चलने देंगे। अगर आपको काम करना है तो सिर्फ इंसान बन जाइए, नहीं तो एक धर्म जो वही था सनातन धर्म, उसको स्वीकार करना होगा। औरंगजेब आएगा आपको मुसलमान बना देगा, सिख आएगा आपको ईसाई बना देगा। तो ये तमाम धर्म बनने नहीं देंगे, और तमाम धर्म के आधार पर आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे। सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, नहीं तो इंसान बन जाइए। हम कहते हैं इंसान बन जाइए, आप धर्म बनाने का धंधा छोड़ दीजिए।
धर्म बनाकर देश को लूटने का धंधा छोड़ दीजिए, धर्म बनाकर जातिगत धर्मगत आधार पर लड़ाने का धंधा छोड़ दीजिए। और इसी तरीके से आपने लड़ाने की बात की, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप मानते हैं क्या इसको? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नहीं करती, ये लोग करते हैं। देखिए सपा आया, मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाया, उसी तरह मायावती आई, SC ST OBC लगाकर तमाम तरीके से वो भी लड़ाई। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां, जातिगत पार्टियां जब बनकर रह गई हैं, धर्मगत पार्टियां बनकर रह गई हैं, या देश और समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, लड़ाना चाहती हैं, ऐसे में या तो इंसान बन जाओ या तो एक धर्म रहेगा देश में, उसी पर तुमको चलना होगा। देश में दंगे खत्म हो गए हैं क्या? नहीं होते अब दंगे 2017 के बाद? देखिए ऐसा है, पहले दंगे नहीं होते तो पहले घर से उठा के मार दिया जाता था। पहले ये होता था, सपा बसपा सरकार में आप देखिए, कभी SC को लड़ाया जाता था, कभी OBC को लड़ाया जाता था, कभी सॉर्ट बैकवर्ड लड़ाया जाता था, कभी मुस्लिम हिंदू लड़ाया जाता था। ये और इतना भ्रष्टाचार था कि सर से ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और उसके बाद फिर मुलायम सिंह यही कहे थे कि ऐसा है कि अगर कोई बहक जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। बिहार में आपने देखा था, एक IAS की पत्नी, बेटी, सबकी स्मृति लूट ली गई थी बिहार सरकार में, बैलेट पेपर उछाल दिया जाता था। तो ये सब क्या चल रहा था? ये सब वही चल रहा था, जातिगत धर्मगत आधार पर पूरे देश में। ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी वहाँ पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है, तो पता चला इस तरीके से सब लड़ाई झगड़ा करवाकर, जातिगत धर्मगत आधार पर लड़ाकर अपनी सत्ता प्रदेशों में बनाते आए हैं। यह सब क्षेत्रीय पार्टियां जो है यही तो धंधा कर करके अपने क्षेत्र में हावी बनी हुई हैं। खून कत्ल मर्डर इनका पेशा बन चुका है। और ऐसे में अगर जिसको देश में रहना हो वो देश हित जनहित की बात करनी होगी, देश के प्रति वफादार होना होगा। जातिगत धर्मगत आधार पर लोगों में लड़ाई करा के यह नहीं चलने दूंगा।